तो स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। और बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और ये देखिए, आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा होगा कि देखिए, ऐसे तो ये बहुत दिनों से चल रहा है चर्चा पे, है ना। लेकिन अब चूंकि ये कंफर्मेशन है, कंफर्म हो चुका है, ठीक है। और तो हम लोग क्या करने हैं, आज ये डिस्कस करने वाले हैं आपका कि झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी आया है, ठीक है। क्योंकि झारखंड पुलिस का आया है, तो मैं कैसे अछूता रह जाता इस वैकेंसी से, और इसका चर्चा कैसे मैं छोड़ देता, ठीक है। तो इसीलिए इस चर्चे को और आगे भी बढ़ाएंगे, इसमें और भी बहुत सारा कुछ आज इसके रिगार्डिंग हम बोलने वाले हैं। कि देखिए, झारखंड पुलिस का जो भी आपका वैकेंसी आया है, आप सबको पता है, फिर भी हम बताएंगे कि अभी तक जहां तक हम लोग को जानकारी है कि 4900 के लगभग है। लेकिन ये सीट क्या होगा ना, आपका और बढ़ेगा, निश्चिंत ये बढ़ेगा। और जहां तक बहुत सारा मुद्दा हम लोग मतलब सर लोग उठाए भी है, बहुत सारे सर लोग है ना, तो उसमें जैसे बोला गया था कि ओबीसी का सीट कम है, या फिर जो भी जिले मतलब जिलेवार जो सीट दिया गया था उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, या फीमेल कैटेगरी का सीट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल। तो वो सब सारा जो भी प्रॉब्लम है वो सब को ना दूर किया जाएगा, जहां तक उम्मीद है। और आपको फिर से ये सीट और लगभग इसका दोगुना होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा है ना कि बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आई है, और बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि सर मान लीजिए अभी तो सरकार का फिर से सरकार पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एक दो दिन से आप देख ही रहे होंगे। तो यदि आगे पीछे कुछ हो गया ऊपर नीचे, देखिए कुछ ऊपर नीचे ज्यादा होने का चांस नहीं है। हाँ, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन इसी 24 में आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। यदि आप अभी से थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यदि आप अलर्ट मोड में अपने आप को रख दो। और देखिए, एक चीज बोले सीधा सीधा, आप यदि अपने आसपास में देखोगे तो बहुत ऐसे कोई बच्चे नहीं हो पाते हैं, बहुत कम होते हैं जिन्होंने बहुत दिन तक पढ़ाई की और कोई नौकरी को हासिल किया, कोई जॉब को लिया, ठीक है। नौकरी हासिल करने के लिए कम पढ़ाई में ही होता है, ठीक है। तो 3-4 महीने का जो हम लोग को टाइम मिला है इस वाले में, 3-4 महीने का जो टाइम मिला है, कैसे आप अपने आप को एकदम वर्दी तक ले जाओगे, ये आज हम बताएंगे। और ये आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में हम आए हैं और मैं अपने सभी द मार्गदर्शन क्लासेस के जो बच्चे हमारे से पढ़ चुके हैं, जिन्होंने जिस भरोसे से आए थे, सबको वो मिल चुका। लेकिन हम ये बोलना चाहेंगे कि एक और बार हमसे जुड़िए, और कब जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, सारा इसी वीडियो में हम इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। जुड़िए। और अब इस बार हम भरोसा चाहते हैं, जैसे आपने क्या किया, आपको याद होगा, फिर से याद दिला दूं। आपने क्या किया, पूरा स्टेट लेवल पे, राज्य लेवल पे, जिला लेवल पर अपना स्थान बनाया। किन्होंने, किसी बच्चे ने 10वें स्थान पर, किसी ने पहले स्थान पर, किसी ने स्कूल टॉप किया, वो भी किस पे, साइंस लेके, आईएससी पे किया कि नहीं, सबको याद है। अब आपको थोड़ा सा अपने आप के अंदर, जैसे हनुमान जी थे ना, हनुमान जी भूल जाते थे कि उनमें क्या शक्ति है, तो याद दिलाया जाता था ना उनको। तो आपको भी जस्ट ये याद दिला देते हैं हम कि आप में क्या काबिलियत है, और उस काबिलियत को मैं कैसे वहां तक अंजाम तक पहुंचाऊंगा, ये बात इसी वीडियो में होगी। और हम लोग कैसे करेंगे, बस हमको क्या चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका 4 महीना चाहिए। 4 महीने में उम्मीद है कि एग्जाम यदि हो जाए वैसा तो, और हो ही जाएगा। 1-2 महीना आगे पीछे होगा भी तो कोई बात नहीं, उतना तो चलता है ना, क्योंकि ये सब बड़ी वैकेंसी है, बहुत दिनों बाद आती है। तो ये बहार है, अभी झारखंड में ये हमारा बहार है, और ये 2024 पूरा बहार ही होगा। तो इस बहार में आपका घर में भी मतलब होना चाहिए ना कि एक जॉब कैसे हो, इसके लिए तो एक चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है, क्या हमारा रणनीति होगा। देखिए, अप्लाई स्टार्ट डेट दिया हुआ है 15 जनवरी से, और लास्ट डेट 14 फरवरी दे रखा है, ठीक है। और ये सब जब चेंज होगा फिर भी तब भी हम एक वीडियो बनाएंगे। अभी के अकॉर्डिंग सीट आपको दिख रहा होगा 4919 सीट, जिसमें से रेगुलर वैकेंसी जो इस बार निकला है वो इतना, बाकी जो बैकलॉग पहले वाला था वो 11 से 20 है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिया हुआ है, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है, तो उससे अभी हमको ज्यादा लेना देना नहीं है। देखिए, एप्लीकेशन फी भी दिया हुआ है कि ओबीसी 1 और ओबीसी 2 वालों का या जनरल का 100 रुपया है, एससी एसटी का 50 है। और मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है, वो तो कर ही जाएगा, साइबर से आप लोग कर लोगे, उतना तो आजकल सबको पता है, ठीक है। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का तो खैर यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बट मैक्सिमम एज आगे ब्राउजर में आपको दिखिएगा। मिनिमम 18 साल होना चाहिए। और जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, जैसे टारगेट तो मेरा सब है, बट मेनली हम बोलना चाहते हैं कि हमारे जितने द मार्गदर्शन परिवार के बच्चे हैं, या और जितने आसपास आपके आस पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जिनका एज या जो इसमें एलिजिबल है भरने के लिए फॉर्म, उनको भले वो पढ़ाई अपना छोड़ चुके हैं, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, वो सब कोई मैटर नहीं करता।
ठीक है। यदि हम आपको साइंस में इतना मार्क्स दिला सकते हैं तो हम लिख के देते हैं गारंटी के साथ कि आपको इसमें हम एक झारखंड पुलिस का जॉब कैसे दिलाएंगे। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस है, और ये पक्की बात है। और ये पक्की बात है क्योंकि हम आपके साथ आपका इतना कराएंगे ही ना, ठीक है। तो वही है, क्योंकि देखिए हम आपसे इतना मेहनत ही करवा देंगे, इतना मतलब इतने कंसाइज वे में मेहनत करवाएंगे। 4 घंटा डेली आपका हम लेंगे, ठीक है। 4 घंटा डेली लेंगे। आपको नहीं सोचना सर आप मान लीजिए पढ़ाई वाला करा देंगे, मेडिकल सॉरी ये फिजिकल कैसे कराएंगे, दौड़ 10 किलोमीटर जो बॉयज के लिए है, ठीक है, तो वो भी हम कराएंगे, उसका भी व्यवस्था हुआ है, तब जाके आज हम इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, ठीक है। वो भी हम कंप्लीट करवा देंगे आपको। जिन बच्चों का दौड़ कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, हम जैसे क्लास स्टार्ट होगा उसके बाद ये बातें चलेगी, है ना। तो अभी पहले देखिए कि देखिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र का ये आपको दे दिया गया है, तो इसमें ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिनका है सबका लगभग हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो इसमें आना चाहते हैं सबका तो इसमें है। अब आगे क्या देखना है, देखिए दौड़ दिया हुआ है शारीरिक दक्षता में। दौड़ क्या है, तो पुरुष के लिए 1 घंटा में जो भी मेल कैंडिडेट है 1 घंटा में 10 किलोमीटर, और महिलाओं के लिए ना 5 किलोमीटर है, वो भी 30 मिनट में, ठीक है, ऐसा है। उसके आगे स्टार्टिंग डेट आपका यहाँ दिख रहा है। और देखिए टेस्ट का जो फिजिकल टेस्ट है या फिर रिटर्न टेस्ट है और मेडिकल टेस्ट है, ये सब का डेट अभी डेट ऑफ रिजल्ट ये सब अभी कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। सिर्फ ये सब अनाउंस हुआ है कि कब आप अपने फॉर्म को भरेंगे, कब फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा, और कुछ गलती यदि हो जाती है आपसे, ठीक है, तो वो कब आप सुधार सकते हैं, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ये जरूर यहाँ ऐसा लिखा हुआ है फिजिकल रिटर्न देन मेडिकल, बट आगे यदि ब्रोशर को हम लोग पढ़ेंगे, मतलब आगे जब हम उसका पढ़ेंगे डाउनलोड करके नीचे हम दिखा देंगे, तो उसमें पहले आपका खासियत ही ऐसा है ना कि इसमें पहले आपका क्या है, पहले आपका दौड़ है, फिर मेडिकल है, उसके बाद रिटर्न है। पहले दौड़ है, फिर मेडिकल है, फिर रिटर्न है। आधा बच्चा का तो दिमाग हो सर कैसे सर, पहले रिटर्न हो जाता और फिर दौड़ होता तो कुछ करते, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ करने का जरूरत नहीं। यहाँ सभी कैंडिडेट जो कि एबल है, जो एलिजिबल है ना, जो अर्हता को कंप्लीट करते हैं, जिनमें है टैलेंट, वो सबका होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके आगे हम ये बता देते हैं आपको, ये दिया हुआ है ना कि डाउनलोड ब्राउजर, इसको डाउनलोड करके दिखा देते हैं। ये आपको दिख जाएगा, वेट कीजिए 1 मिनट। ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम लोग ऐसे देख लेते हैं। और हाँ, ये डाउनलोड हो गया, फिर देखिए, ठीक है। ये सारा दिया हुआ है, परीक्षा में छूट, ये सब ये हम भेज देंगे, बोलिएगा तो आप, हम डाल देंगे अपना डिस्क्रिप्शन में, या इसका लिंक डाल देंगे, आप लोग डाउनलोड करके आप लोग भी देख सकते हो। देखिए मेन क्या चीज हम हमको बताना है यहाँ पे, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न आपका क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट देख लीजिएगा एग्जाम पैटर्न, ठीक। देखिए हाँ, यहाँ पे ओलंपिक वालों का भी है, आरक्षी को है ना, ये क्या क्या लिखा हुआ है ये सब। हाँ, ये जैसे हाइट का लिखा हुआ आपका कि हाइट और चेस्ट का क्या है, ठीक है, सीना कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, तो ये देख लीजिए कि देखिए जो भी अनारक्षित है, जनरल है ना, जनरल के लिए हाइट क्या चाहिए, 160 चाहिए सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, और सीना कितना चाहिए, 81, मिनिमम ये है, मिनिमम 81, ठीक है। तो थोड़ा यदि इससे ज्यादा है तो और अच्छा, ज्यादा नहीं है तो इसको बढ़ाने की कोशिश में अभी से लग जाइए। देखिए जो आपके शरीर का बात है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, आप कैसे बढ़ाओगे वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आप जहां तक आपके दिमाग का सवाल है उसके लिए हम लोग हैं, टीचर है ना। आगे देखिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए हाइट क्या चाहिए, 155, एंड सीना मतलब चेस्ट क्या चाहिए, 79, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2, मतलब ओबीसी 1, BC 1 और BC 2 जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए हाइट सेम ही है ना, हाइट और मतलब जनरल के जैसा ही है, और सीना चेस्ट भी वैसा ही है। महिला के लिए क्या है, देखिए हाइट 148, और ये आपका चेस्ट नहीं मापा जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके आगे देखिए कुछ कुछ कैटेगरी लिखा हुआ है, ये सब आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम अभी डिस्कस करना चाहते हैं आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ठीक है, एग्जाम पैटर्न। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, ये भरने से पहले, फॉर्म भरने से पहले जरूर कहीं ना कहीं डिस्कस कर लीजिएगा, साइबर वालों की फेरे में नहीं रहिएगा। जैसे साइबर ठीक है, अच्छी बात है, वो भर देते हैं अच्छे से, लेकिन आप भी अपने स्तर से एक बार देख लेंगे,
ठीक है, ताकि ऐसा ना हो जाए ना जिसको लक बैड लक बोला जाता है, जिसको बहुत नसीब खराब होना कि हो गया और फिर कुछ अपना एरर के कारण पछता रहे, वैसा कोई काम हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो गलती कर भी दे तो आप क्या कर लेंगे, ज्यादा वो बोलेंगे सॉरी माफ कर दीजिए, अगला 2 फॉर्म आपका फ्री कर देंगे इससे क्या हो जाएगा, ठीक है, इससे कुछ होगा नहीं होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए परीक्षा का स्वरूप दिया हुआ है, तो पहले क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, फिर चिकित्सीय जांच होगा, और फिर क्या होगा, लिखित परीक्षा। बोले ना कि पहले फिजिकल है, दौड़ है आपका, फिर मेडिकल है, देन रिटन है। ठीक है, पहले फिजिकल फिर दौड़ है, सॉरी ये मतलब दौड़ है पहले, और फिर क्या मेडिकल है, और उसके बाद से लिखित परीक्षा। उसके आगे ये सब फिर देख लीजिएगा कैसे जांच वाला में क्या क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है नहीं दिया है। उसके आगे हम लोग देखेंगे दौड़ उड़ तो बता ही दिए कैसे दौड़ना है, चिकित्सीय जांच वाला लिखा हुआ देख लेंगे। अब मुख्य आधार, ये मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची बनेगा। अब इसमें से देखते हैं, चलिए ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स भी लिखा हुआ है कुछ, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा जिसके पास, हाँ ये वाला, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है कि देखिए मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे यदि कम होता है तो आपका फिर काम नहीं बनने वाला, भले सीट खाली रह जाए आपको नहीं लिया जाएगा। देखिए परीक्षा के दोनों पत्रों में 2 पत्र होगा, पहले हम बता देते हैं, 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक पेपर आपका लैंग्वेज का होगा, जिसमें आप लोग अपने सुविधा अनुसार, एक बात बताते हैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना, लैंग्वेज तो अपने सुविधा अनुसार बहुत कुछ रखेंगे, है ना, बहुत कुछ रखिएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ के लोकल बच्चों के लिए हम बताते हैं कि खोटा ही द बेस्ट, जिसको बेस्ट बोल सकते हो, उससे बढ़िया कोई लैंग्वेज आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब यहाँ सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो आप खोटा से एकदम नहीं कतराइएगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि उसमें हमको हिंदी पढ़ना है, क्योंकि 2 पेपर है ना, एक पेपर में आपको हिंदी भी पढ़ना है 50 मार्क्स मतलब 50 क्वेश्चन के लिए, तो आप बोलेगा वहां तो हिंदी पढ़वे करेंगे तो इसमें भी हिंदी रख लेंगे। ये जो बात कर दिया, जिसके दिमाग में ये आया वो मूर्खता कर दी है, समझ लीजिए। ठीक है, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, ऐसा बहुत जगह गलती होने का चांस है जो हम लोग बताएंगे, तो खोटा जरूर रखेंगे। और उसके बाद से बाकी ऐसा नहीं बोल रहे कि बाकी का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन कोठा में जहां तक पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके अनुसार हम बोल रहे हैं कि एनालिसिस यही बोलती है कि उससे थोड़ा सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है। यदि आप कोठा में कंफर्टेबल है तो कोठा रखिए, ठीक है, कोठा रखेंगे लैंग्वेज वाले में। और जो सेकंड पेपर है उसमें जैसे 200 क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है, तो 100 तो लैंग्वेज पेपर हम बोल दिए 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, इधर मिलेगा, हम दिखा देंगे उसको। और नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब यदि आप कोई क्वेश्चन को गलत करते हो तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ये एक मुसीबत ही है क्या, मुसीबत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ना तुक्का लगने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है, जो पढ़ के जाएंगे वही करके आएंगे और वही सिलेक्शन दिलाएंगे, एकदम ये बहुत अच्छी बात होती है कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का। हाँ, एग्जाम कैसे होगा, तो ऑनलाइन मोड पे नहीं, OMR सीट पे होगा। एग्जाम कैसी होगी, तो OMR सीट पे। उसके आगे हम बोल रहे थे ना कि 2 पेपर आपका, तो एक पेपर लैंग्वेज 100 क्वेश्चन, दूसरा पेपर उसमें क्या रहेगा, हिंदी रहेगा, जो कि 50 क्वेश्चन हिंदी का, 25 क्वेश्चन आपका किसका रहेगा, तो एप्टीट्यूड का, है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट लिखा हुआ है जिसमें मैथ्स रहेंगे आपके, ठीक है। और एक पेपर के मतलब और 25 नंबर का क्या रहेगा, तो और 25 नंबर का जीके मेंशन किया हुआ है, लिखा कुछ नहीं है, जीके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका टोटल 200 क्वेश्चन हो गया। चाहे तो हम लिख देते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए 1 मिनट, हम जो बोले उसको लिखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन मतलब 200 और गुना 3 कर लो तो फुल मार्क्स 600 का रहेगा। फुल मार्क्स क्या रहेगा, 600 का रहेगा। अब हम बताते हैं 600 का रहेगा, उसमें से बात करते हैं कि 2 पेपर रहेगा, एक 100 का लैंग्वेज 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन बोले ना, ये लैंग्वेज पेपर रहेगा, पेपर 1 बोल सकते हैं इसको, और ये क्या पेपर 2, तो ये लैंग्वेज पेपर रहेगा। ये क्या रहेगा, लैंग्वेज पेपर रहेगा, भाषा पेपर रहेगा, जिसको हम लोग भाषा पेपर बोलेंगे, लैंग्वेज भाषा, ठीक है, ये भाषा पेपर होगी आपकी, जिसमें हम प्रेफर किए खोटा को। और ये क्या रहेगा, इसमें 50 क्वेश्चन हिंदी का, 50 क्वेश्चन हिंदी, 50 क्या रहेगा जी, हिंदी रहेगा, ठीक है। हिंदी में आपका व्याकरण से भी सवाल होंगे, है ना, और आपका यहाँ पे पैसेज भी रहेगा। उसके आगे 25 क्वेश्चन तो मैथ बोल दीजिए इसको, मैथ्स रहेगा, मैथ्स रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट एप्टीट्यूड वाला ही है। और 25 क्वेश्चन आपका जीके का रहेगा, 25 क्वेश्चन आपका जीके का रहेगा।
तो ये आपको समझने में सुविधा हो गई होगी कि टोटल 200 क्वेश्चन, 200 गुना 3 600, एक क्वेश्चन पे 1/3 मतलब एक नंबर काटा जाएगा, 1/3 नेगेटिव हुआ। ठीक है, तो ये जरा हम लोग ध्यान रखेंगे। अब क्या बोला है, अर्धांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात को समझिए, मान लीजिए 10,000 पोस्ट आया या 9,000 आ गया या जो अभी है, ठीक है, उसमें से यदि सीट खाली भी रह जाए, लेकिन यदि आपने इतना नंबर कम से कम नहीं अपने कैटेगरी वाइज नहीं लाया है तो आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये जरा ध्यान रखिएगा। बोलने का मतलब हुआ कि यदि कोई जनरल कैटेगरी है तो उसको क्या लाना होगा, दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों के योग लिखा है, तो इंडिविजुअली नहीं, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें 40% अलग, इसमें 40% अलग, ऐसा नहीं है। कोई बच्चा यदि कोठा में ही 40% मतलब कोठा में 40 छोड़ो, 40 तो दोनों में, वैसे जो दोनों में 40-40 लाना होगा, लेकिन यदि कोठा में किसी का 80 सही हो गया, 80 हो गया और इसमें नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोनों को मिला के टोटल 200 का 40%, 200 का 40% मतलब 80 क्वेश्चन उसका सही होना चाहिए। क्लियर है, दोनों मिला के बात समझ रहे हैं। तो ये आपको बोला गया है मिनिमम ये क्राइटेरिया आपको बोला गया, आप समझ गए। ठीक है, तो ये सब था, जरा ऐसे था। पेपर पर आपको हम बता दिए कि ठीक है पेपर पर कैसे रहेगा नहीं रहेगा, और क्या है बाकी तो बस अब कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे क्या जाना है, कैसे ज्वाइनिंग है, वो तो अच्छी बात है ना, ये आप आराम से बैठ के देख के खुश हो जाइएगा पढ़ के। ठीक है, ये सब और हमको कुछ नहीं बताना। तो मेन काम हमारा क्या था हम देख चुके, मेन काम हमारा क्या था हम लोग देखे उसको। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हम लोग देख चुके। तो अब आपसे क्या बोलना है, आपसे यही बोलना है कि देखिए आपको सिलेबस समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन अब आपको एक टारगेट लेना होगा और अपने आप को ना 4 महीने के लिए ना मतलब फिक्स करना होगा, अपने आप को फिक्स करना होगा। जिस तरीके से हम लोग 10 दिए, जैसे 10 पास का तो हम पहले बात करते हैं, जिस तरीके से बच्चा 10 देता है, 10 देते समय कितना लास्ट का 3 महीना ही सही बट सीरियस हो जाता है बच्चा। ठीक है, 12 देते समय ही लास्ट का 3 महीना 4 महीना सीरियस हो जाता है। जो बच्चे टॉप करते हैं वो सालों 2 साल अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप सब अच्छे हो पढ़ने में। और एक बात ध्यान रखो, देखो पढ़ने में कैसे भी लोग कोई दिक्कत नहीं है, कोई देखिएगा, आपको बस अभी से जागना है और आपका जो 2-3-4 महीना का समय है वो हम ये चाहते हैं कि पहले हम अनाउंस करने वाले हैं अपना ऑफलाइन बैच को। पहले हम लोग ऑफलाइन जुड़ेंगे। ऑफलाइन कब से जुड़ेंगे, तो ऑफलाइन हम लोग जुड़ेंगे 7 तारीख से। ठीक है, ऑफलाइन 7 तारीख से हमारा डेमो स्टार्ट होगा। ठीक है, डेमो स्टार्ट होगा 7 जनवरी से, 7 जनवरी 2024 से ये क्लास स्टार्ट होगी। कहाँ पे, तो द मार्गदर्शन क्लासेस बड़ौदा में। ये हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगी इस तारीख से, 7 जनवरी 2024 से। ठीक है, उसके बाद हम लोग लाइव क्लास भी होगी और ऑनलाइन भी हम लोग जुड़ेंगे। उसका इसके 1-2 दिन बाद, उसका डेट हम आपको 1-2 दिन के अंदर या 7 के बाद आपको हम उसका कंफर्मेशन दे देंगे कि आखिर किस डेट से हम लोग ऑनलाइन जो लाइव क्लास है, हमारा एप्लीकेशन भी है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। देखिए रणनीति क्या होगा, रणनीति ऐसा होगा कि क्लास आपका डेली चलेगी, डेली अल्टरनेट डे, डेली क्लास होगा, पहली बात। दूसरी, टाइमिंग 3 बजे से। अभी हम लोग बच्चों के जो भी है कॉल के अनुसार 3 बजे रखे हुए, 3 बजे से आपका 5 तक का क्लास होगा। 3 से 5 थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस क्लास का टाइमिंग में, लेकिन इतना होगा। 3 से 5 का शेड्यूल है, 3 से 5 बजे तक का। और जैसे आज जो पढ़ाया गया उसका कल टेस्ट होगा और आपका टेस्ट मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है। एक बात है कि देखिए आपको मेरे अनुसार चलना होगा 4 महीना। 4 महीना हम आपको, एक होता है कि बंधन में रखना, कि बंधन मतलब ऐसा आपका माइंड पे मेरा कंट्रोल होगा, आपके माइंड पे हम कंट्रोल करेंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ हम 2 घंटा पढ़ा देंगे, 1 घंटा आधा घंटा का जो टेस्ट पेपर बनेगा, जैसे आज हम जो पढ़ाए कल उसका टेस्ट हो रहा है। फिर जब एक वीक हो गया, 1 सप्ताह पूरा पढ़ाई हो गया, उसका वीकली टेस्ट होगा और ये रेगुलर चलेगा। स्टार्टिंग डे टेस्ट नहीं होगा, स्टार्टिंग के जस्ट बाद वाले डे से टेस्ट रेगुलर होगा। टेस्ट ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, ये चीज होगा। दूसरी बात, बच्चों को ना डेली आपको जो मतलब अपने से तो दौड़ आप बनाने का कोशिश करेंगे। यदि आपको उसमें भी असुविधा हो रही है तो उसके लिए भी हम लोग बोल ही चुके, स्टार्टिंग में ही हम बोले, उसके लिए भी मेरे पास व्यवस्था है। हम आपको आपका 10 किलोमीटर बॉय के लिए, गर्ल्स के लिए 5 किलोमीटर का जो दौड़ होना चाहिए विद इन लिमिटेड टाइम, उस टाइम ड्यूरेशन में, उससे 5 मिनट पहले जो भी है सुविधा अनुसार कर लेगा बच्चा, तब ना अच्छे से। तो हर एक फॉर्मेट में
हर एक फॉर्मेट में, रोड पे हो या फिर फील्ड पे हो, हर एक फॉर्मेट में हम लोग उसको रेडी कराएंगे। ठीक है, जिसका नहीं हो पा रहा तो बाकी तो बच्चे अपने घर पे कर सकते हैं, और यदि नहीं कर पा रहे तो वो भी, उसकी भी जिम्मेवारी मेरी है। क्लियर है, उसकी भी जिम्मेवारी मेरी है। तो बस आपको क्या करना है, आपको ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और एक बार मिलके, हम सबों को मिलके इस एरिया में भी, ना कंपटीशन का जो होड़ होता है वो लगाना है, वो होड़ लगाना है आपको। बाकी सबको पता है। और सबसे मुख्य सवाल कि सर पढ़ाएंगे कौन? दोनों पेपर नहीं पढ़ाएंगे, दोनों पेपर हम ही पढ़ाएंगे। आपको इसके लिए किसी दूसरे अदर पर्सन पे डिपेंड नहीं होने देंगे, पेपर हम ही लेंगे, दोनों पेपर आपका हम लेंगे। मतलब फुल क्रेडिट गोज टू मी, पूरा क्रेडिट रिजल्ट का आपका मेरे को ही जाएगा। और हमको रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट चाहने के लिए बस आपको हम जैसे बोले वैसे आप करिएगा। कुछ दिन का बात है, कुछ दिन ही होता है, तुरंत दिन बीत जाएगा। ठीक है, और सबसे देखिए, सबसे पहले जो जागता है उसी को सबसे पहले मिलता है। तो आपको ये भी काम ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि 4 दिन बाद करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, अभी डेट आने दो, अभी तो हेमंत सरकार जो भी है गिरने वाली है, क्या पता नहीं क्या होने वाला, उस सब से आपको ध्यान नहीं भटकाना है। बहुत रिसर्च हुई बातों पे, तब जाके ये वीडियो बना है। बाकी ये नोटिफिकेशन तो आपको 10 दिन पहले लगभग मिल गया होगा, लेकिन तब से अभी तक हम वीडियो नहीं लिए इसका। जब कंफर्मेशन हुआ कुछ कि नहीं इस बार और इस ईयर बहुत सारा हम लोग के पास ऑप्शन है, और बच्चे बहुत लगातार बोल रहे थे कि सर हम लोग बोर्ड पे अच्छा किए सर, बट ये टेंशन हमको भी होती थी कि चलो बच्चा टॉप कर गया, मेरे यहाँ से स्कूल टॉप किया, कॉलेज टॉप किया, है ना, 99 लाया, 100 लाया, ठीक है, साइंस जैसे सब्जेक्ट पे इतना अच्छा स्कोर किया, वो समाज में एक बार चमकता है, उसका होर्डिंग हम हर जगह लगाए। लेकिन वो होर्डिंग अब आजकल होता है ना कि किस काम का, फिर बच्चा अभी कुछ कर नहीं पा रहा है। तो कुछ कर नहीं पा रहा है क्या, सबसे हमको एक और मौका चाहिए, और इस मौके से ही हम क्या करेंगे, आपका आपका जो भी हम हेल्प कर पाएंगे, ऐसे तो हम नहीं बोलेंगे कि हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन आपका हम जितना भरसक, आपसे ज्यादा मेहनत हम करेंगे, आपसे ज्यादा मेहनत हम करेंगे, और आपका सिलेक्शन तक पहुंचाने का जो भी जितना भी पॉसिबल संभव कोशिश है, ठीक है, सारा हम करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि बहुत बच्चे सेलेक्ट होंगे, बहुत बच्चे सेलेक्ट होंगे। आज का दिन है, एक और दिन होगा रिजल्ट का दिन, दोनों में बहुत अंतर होगा, दोनों में बहुत अंतर होगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है। क्योंकि देखिए हम बता ही रहे हैं ना कि जब जिले लेवल पे बच्चे टॉप कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं ना, सिलेबस क्या पढ़ना, थोड़ी ना यहाँ आईसी का सिलेबस पढ़ना, क्या पढ़ना, 10th तक का ही तो पढ़ना है। तो 10th तक में बच्चा पढ़ के नहीं सकेगा, सकेगा, बस सही गाइडेंस चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए। खोटा जो भी लैंग्वेज, खोटा पेपर हम पढ़ाएंगे, बाकी लैंग्वेज पेपर यदि अदर सब्जेक्ट आपका है तो भी कोई डरने की बात नहीं है, उसका जो भी एक्सपर्ट टीचर होंगे हम उनसे कंसल्ट करवा देंगे, उनको उनसे क्लास करवाएंगे उसका, ठीक है। बट जिनका लैंग्वेज होगा खोटा पेपर, वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और खोटा में आपको जो स्कोर होना चाहिए आपका होगा, आपका 90 प्लस स्कोर होगा खोटा में, ये लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है 90 प्लस आप करोगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में खुद हम लोग पेपर देख के हम लोग का भी आया 90 प्लस, तभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 90 प्लस आप लोग स्कोर आराम से कोटा में कर लेंगे, ठीक है, ये तो 10 लेवल का है, ठीक है। तो आपको बस यही जानकारी देनी थी इसके माध्यम से, और आप इस वीडियो को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक जाना चाहिए। हम लोग एक माहौल बनाना चाहते हैं बरवाडा में, और वी आर द फर्स्ट, हम लोग चाहते हैं जैसा कि बोर्ड पेपर पे किए, साइंस पे किए, आज पूरा झारखंड का बच्चा बोलता है हाँ सर इतना रिजल्ट है आपका, कैसे आया, ठीक है। तो 10 सालों की मेहनत है, सभी बच्चे जानते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने मेरे से पढ़ी है, पढ़ाई की है ना, आप सब पहले हमसे मिलिए, पहले आप सब मिलिए, एक बार आके विजिट करिए, कुछ नहीं सोचना है, कोई बट नहीं, एक बार विजिट करना, आके सेंटर पर आके विजिट करिए। विजिट का टाइमिंग आपको पता होगा, ठीक है, टाइमिंग आपको पता होगा, ऐसे 10 बजे के पहले, और या तो फिर इधर 2 बजे के बाद, ठीक है। आप एक बार आके पहले वेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग सही रणनीति से और जल्दी करेंगे, ठीक है। 7 तारीख से आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है, 7 से 5 दिन लगातार आपका डेमो क्लास होगा, उसके बाद से हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। चलिए आज के सेशन में तक, थैंक यू।